दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आजाद महर और आप आजाद महर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे स्मार्टफोन और इंसान की जिंदगी। अब इंसान हर रिश्ते को पीछे कर चुका है, लेकिन जो स्मार्टफोन है, जो मोबाइल है, वो हर रिश्ते से ज्यादा अजीज हो गया है इंसान को। मोबाइल एक ऐसी चीज है, किसी दौर में इसको मोबाइल को फैसिलिटी के हवाले से, सहूलत के हवाले से यूज किया जाता था, लेकिन अब सहूलत तो दूर की बात है। लेकिन अब मोबाइल होते हुए हम एक दूसरे से अजनबी हो गए हैं, एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं। क्या वजह है? वजह यह है कि हम मोबाइल फोन में इतने एप्लीकेशंस, इतने स्मार्टफोन में इतने एप्लीकेशंस आ गई हैं, इतने वीडियोस आते हैं, इंटरेस्टेड वीडियोस वगैरह लोग बना के रखते हैं। तो हम मोबाइल में इतना गुम होते हैं कि जिंदगी के 24 घंटों में हम 18 घंटे 16 घंटे मोबाइल को देते हैं। अब इस मोबाइल फोन के ज्यादा हमारे लास्ट सोने के बाद हमारे साथ कौन होता है? मोबाइल फोन होता है। उठने के से पहले हमारे साथ कौन होता है? ये मोबाइल फोन होता है। ये मोबाइल फोन अभी जिंदगी को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, स्मार्टफोन। तो इससे क्या है कि हम अपने कामों को सही तरीके से टाइम नहीं दे सकते हैं, ऑफिस में सही टाइम दिल लगा के काम नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से हमें नुकसान हो रहा है। 15 मिनट हम ऑफिस में काम करते हैं, उसके बाद हम मोबाइल फोन खोल के देखना शुरू करते हैं। मोबाइल फोन में इतने इंटरेस्टेड एप्लीकेशन वीडियोस चलती है, हमारा ध्यान काम की तरफ कम होता है और स्मार्टफोन की तरफ ज्यादा होता है। किसी का मैसेज आ जाए, किसी की कॉल आ जाए, हम सारे अपने काम छोड़ देते हैं, उस कॉल को अटेंड करके गप्पे लगाने शुरू कर देते हैं। और मैसेज आ गया तो हम उस मैसेज पढ़ने के बाद उस बंदे के साथ चैट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपने काम की तरफ तवज्जो नहीं होता। तो मोबाइल फोन आजकल जो जिंदगी में, हमारी जिंदगी में, हम सब लोगों की जिंदगी में है, वो अभी नुकसान देने लगा है। फायदा कम और नुकसान ज्यादा दे रहा है। कैसे नुकसान ज्यादा दे रहा है? हम देर तक मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से हमारे सर में दर्द, आंखों में दर्द, आंखों की जो रोशनी है वो खत्म हो रही है। उसके अलावा हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो अपने रिश्ते हैं, माँ बाप, भाई बहन, हम उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, मोबाइल फोन को ज्यादा टाइम रहे। हम जानने वालों को, लोगों को टाइम नहीं देते, जिनको जानते ही नहीं है उन लोगों के पीछे टाइम दे रहे हैं। नए लोगों के साथ दोस्ती यारी बनाने के चक्कर में ना मोबाइल को ज्यादा टाइम दे रहे हैं। उसके अलावा मोबाइल फोन हमारा हर चीज से अब ज्यादा हो गया है। हमारे पास पैकेज होता है तो ठीक है, जब पैकेज खत्म हो जाए तो सर में दर्द हो जाता है, जब तक पैकेज ना करें। तो मोबाइल फोन का जब तक हम एहतियात से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम जिंदगी में फेल होते जाएंगे। इस तरह मोबाइल फोन बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके ज़हन पे असर हो रहा है। अब ये पबजी गेम चल रही है, कुछ आपने सुना होगा, कुछ अर्सा पहले लाहौर में एक वाकया हुआ था, एक बच्चे ने माँ बाप को मारा था पबजी गेम देख के। तो ये मोबाइल जो गेम है, बच्चे मोबाइल में घुस गए, इससे क्या है कि बच्चे टैलेंटेड कम हो रहे हैं और उनका नुकसान टैलेंट का ज्यादा हो रहा है। तो मोबाइल फोन बच्चों से भी दूर रखें और खुद भी मोबाइल फोन तब इस्तेमाल करें जब जरूरत हो। कोशिश करें कि अपनी टाइम टेबल एक बना ले जिंदगी की। सुबह उठें, सवेरे उठते नमाज पढ़ लें, कुरान मजीद पढ़ें, उसके बाद अपनी जो भी आपका ऑफिस का टाइम है, जहाँ भी आपको जाना है, उस टाइम से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के हवाले से टाइम पे निकल जाएं। वहां जाएं तो कम से कम 4 घंटे अपने काम को टाइम दें। 4 घंटे जब आप टाइम देंगे तो आपकी जो भी डिलीवरेबल्स होगी, जो भी आपके ऊपर टारगेट्स होंगे, वो आपके पूरे हो जाएंगे। 4 घंटे टाइम देने के बाद आप अगर कोई जरूरी काम हो, मोबाइल कॉल आए तो अटेंड करें, नहीं तो कोई जरूरी कोई सोशल मीडिया जरूरी देखनी है तो 15-20 मिनट देख लें। उसके बाद आप ऐसे प्लान कर लें कि ज़ोहर की नमाज पढ़ लें, फिर खाने का प्लान करें। इस तरह से अपनी जिंदगी की ना एक तरतीब बना लें। कोशिश करें कि मोबाइल फोन 9 बजे के बाद रात को इस्तेमाल ना करें। 9 बजे मोबाइल फोन को ऑफ कर दें और आराम करें। अगर आप आराम नहीं करेंगे ना तो आप जल्द बूढ़े हो जाएंगे और आप जो है ना बीमार रहने लगोगे। जब अगर आप बीमार हो गए तो आपके बच्चे, फैमिली की क्या होगा। इसलिए मोबाइल फोन का एहतियातन इस्तेमाल करें। इसको ज्यादा जितना टाइम देंगे वो आपके लिए नुकसानकार होगा। उम्मीद करता हूँ ये मेरी आज की छोटी सी नसीहत मोबाइल फोन के हवाले से आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।